अक्षय तृतीया को 3 काम नहीं करने चाहिए। बाजार से 3 चीज नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बाजार में अक्षय तृतीया का दिन है तो आपको बाजार में अक्षय तृतीया के दिन एक तो किसी भी हाल में नमक नहीं खरीदना चाहिए, प्लास्टिक का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, एल्युमिनियम का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं नमक है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, इस तरह का सामान अक्षय तृतीया को खरीदते हैं तो राहु का प्रकोप हमारे ऊपर ज्योतिष के आधार पर बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव धातुओं पर, प्रकृति पर पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर अक्षय तृतीया को इस तरह की धातु हम ना खरीदें। एक हो गया। दूसरा काम यह है कि हमारे करने न योग्य क्या है अक्षय तृतीया को। तो तीसरा काम यह है कि अक्षय तृतीया को कोई भी, जैसे मानो आप झगड़ा ना करें, आप चोरी ना करें और आप किसी के साथ अपमानजनक ना बोलें और अक्षय तृतीया को आप क्रोध ना करें। नहीं तो अक्षय तृतीया को इस तरह का व्यवहार अगर करते हैं तो आपका शीघ्र सर्वनाश होता है, क्योंकि ये तिथि बहुत ही उत्तम और स्वर्ण कर्मों के लिए जानी जाती है। तो इस दिन ये कर्म नहीं करने चाहिए। और तीसरा कर्म यह है, अक्षय तृतीया को नहीं करना है आपको तो आप किसी भी स्थिति में जुआ ना खेलें और आप कोई भी नंबर या सट्टा ना लगाएं और मदिरा पान ना करें, मांस भक्षण ना करें, मांस ना खरीदें, मदिरा ना खरीदें, गुटखा ना खरीदें। तो आप ये 3 काम अक्षय तृतीया को ना करें, नहीं तो आपका हो जाएगा नाश। अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्षत चावल को कहते हैं। चावल माने अक्षत। अक्षय तृतीया का अर्थ ये होता है। पर इसकी कहानी क्या है, तो भविष्य पुराण में और स्कंद पुराण में बहुत सारी कहानियां इनकी जुड़ी हैं। तो एक कहानी आप देखते हैं, भागवत में सुदामा की कथा चलती है। तो सुदामा भी अक्षय तृतीया को ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारका गए थे और सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को इस तिथि के दिन अक्षत दान किया था। और उस अक्षत को पाकर जब सुदामा अपने घर लौटे तो सुदामा ने देखा कि सुदामा का महल महलात और स्वर्ण अलंकार से सजा हुआ था। तो इसीलिए सुदामा ने भगवान के चरण जो है अभिवंदन किया था अक्षय तृतीया को। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का घर भर दिया था। तो अक्षय तृतीया को अगर आप इस तरह दान करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं चरणों की और उन्हें अक्षत का दान करते हैं, अक्षत का भोग करते हैं, अक्षत दान करते हैं, जरूरतमंदों को भी अक्षत दान करते हैं, तो आपके जो कर्म होते हैं वो अक्षित हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं। आपका किया हुआ दान अजन्मा हो जाता है, युगों युगों तक वो दान का फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा पर की थी कृपा अक्षय तृतीया को। चावल से ही सुदामा का स्वर्ण भंडार बढ़ा था अक्षय तृतीया को।